कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जैसे शादी से पहले अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमें आदत होती है कि हमारी अम्मी हमें नाश्ता बना के दें, हमें खाना दें, हम खुद से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसी तरह शादी के बाद जब हम पे सारी जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो हमें वो सब काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर करने भी पड़ते हैं। सिर्फ अपने लिए नाश्ता नहीं बनाना पड़ता, खाना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि सबका ख्याल रखना पड़ता है ससुराल में। और उसके बाद फिर हम अपने शौहर के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे शौहर अर्न कर रहे हैं तो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश को जो है ना सिर्फ उन्हीं से कहेंगे, वो ही पूरी करेंगे। हम तो सिर्फ घर के कामों के लिए, बाहर का कोई काम तो हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, हमारी आदत ही नहीं है। इसी तरह जब बात घर के कामों की आती है तो हम मेड के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई मेड हो या फिर कोई एक ऐसा बंदा हो जो हमारे साथ काम में जो है ना कंट्रीब्यूट करे। हम तो अकेले कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और जब कभी कोई मुश्किल आती है, अकेले रहना पड़ता है या फिर मेड छुट्टी कर लेती है तो हम उससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम सारा काम अकेले कैसे करेंगे यार, किस तरह से दिन गुजरेगा, हम पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। ये सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन सब चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी अपने अंदर चेंज करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो अब हर काम खुद से करने की आदत डाल दी है, चाहे वो घर के काम हो, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, या फिर बच्चों को संभालना हो, या फिर बाहर से ग्रॉसरी करनी हो, या फिर घर के जो है ना वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना हो, या फिर जो है ना वो पानी भरना हो। हर काम मैं अब खुद कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। मैं अकेले रह सकती हूँ बच्चों के साथ, और अल्लाह ताला जो है ना बस वो मदद भी करता है। इसी तरह आपकी जब आप जो है ना वो किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह भी बहुत मदद करता है। और आज भी जो है ना वो बहुत सारे काम हो रहे थे घर में। मैंने जो है वो कारपेट खुद वॉश किया था, पर्दे खुद वॉश किए थे, सबको अरेंज किया था, पूरे घर की क्लीनिंग की थी, साथ में खाना भी पक रहा था क्योंकि मेरी कज़न आ रही थी। और हम जो है ना वो शादी और बच्चों के बाद ना फर्स्ट टाइम इस तरह से मिल रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था, इतने ज़्यादा मसरूफ हो गए थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से प्लान किया था। मेरी कज़न भी आ चुकी थी और मैंने आज बनाया था खाने में चिकन मखनी और साथ में चिकन बिरयानी, और वो हमारी लाई थी गर्मा गर्म गुलाब जामुन। सब चीज़ें बहुत मज़ेदार बनी थी, बस बिरयानी में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, लेकिन चिकन मखनी जो थी ना वो इतनी मज़ेदार बनी थी ना गाइस, मतलब आउट क्लास। और फिर हम जो है वो बाहर चले गए थे, आइसक्रीम वगैरह खाई, हमने बच्चों को एंजॉय कराया, थोड़ी आउटिंग करी। फिर हमने घर आके जो है वो बच्चों को सुला वुला के ना हमने बहुत सारा जो है ना वो लूडो खेला, एक गेम के बाद दूसरा गेम, और हम चारों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि बच्चे भी सो गए थे। फिर हमने जो है ना वो सुबह के नाश्ता वगैरह किया। फिर मेरी कज़न चली गई थी और घर का इतना बुरा हाल हुआ था। मैं सोची थी यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं करूँ, लेकिन मैंने जो है ना वो ऐसा ऐसा काम करना स्टार्ट किया। अभी आपको सब कुछ ना बहुत फास्ट फास्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे हर काम में ना 2 से 3 घंटे लग गए थे, खास करके किचन में, क्योंकि किचन जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और किचन जब सही तरह से साफ ना हो जाए ना दिल को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि जब कोई दावत होती है ना तो किचन में बहुत ज़्यादा जो है ना चिकनाहट चिकनाहट सी हो जाती है। हर जगह से लगता है कि बस हाथ चिपक रहे हो। मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है, मेरा दिल करता है कि बस पूरा का पूरा किचन जो है ना वॉश कर दूँ। शादी से पहले याद पड़ता है कि बस सिर्फ हम लोग बर्तन धोते थे, बाकी पूरा का पूरा किचन जो है ना अम्मी समेटती थी, तो हमें इतना फील ही नहीं होता था। अब जो है वो समेटना भी खुद होता है, वॉश भी खुद करना होता है। मैंने यहाँ समेटा समाटी की जितने भी सारे गंदे बर्तन थे उनको जो है ना वो वॉश बेसन में डाला, ताकि जो है ना बस एक दफ़ा सिमट जाए, सिर्फ बर्तन लास्ट में वॉश करने हो। और फिर जब आखिर में आप जब स्लेब साफ कर रहे होते हैं और सब कुछ हो चुका होता है तो दिल को इतना सुकून मिल रहा होता है। और मैं किचन में सब कुछ काम कर रही होती हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेती हूँ, क्योंकि भाई जावियार भी छोटा है, 10 बार वो किचन में आता है, मेरे पैर पकड़ता है, तो 10 बार उसको फीड कराना होता है, कुछ खिलाना होता है, तो उसका ब्रेक भी होता है, तो काम बहुत ज़्यादा रुक भी जाता है। लेकिन खैर बर्तन वगैरह सब धुल चुके थे। फिर मैंने लास्ट में जो है वो चूल्हा साफ किया, क्योंकि चूल्हा बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा था। इसको साफ करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका था। तो गाइस फिर मिलते हैं।